खबर अतीक के बेटों से जुड़ी हुई है। जनाजे में आकर फंसा अतीक का बेटा। आपको याद होगा, अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हुई। उसके बाद अतीक के दो बेटे अली उमर को जेल से लाया गया था। एक को लखनऊ से, एक को झांसी से लाया गया था। और हुआ क्या कि उमर और अली को लाया गया। उन्हें लाते वक्त लंबा चौड़ा काफिला चल रहा था। गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। आगे देख रहे हैं पुलिस वैन चल रही है जिसमें उमर को रखा गया है, और पीछे पीछे देखिए दर्जनों गाड़ियां चल रही थी उमर की गाड़ी के पीछे। बताया गया कि उमर को जब जेल से निकाला गया तो समर्थकों को यह डर और खौफ भी था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इस डर की वजह से दर्जनों गाड़ियां पीछे पीछे चल रही थी। तो गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था। अब इस पर एक्शन हुआ है क्योंकि गाड़ियों ने बहुत से नियम कायदे कानून तोड़े, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए क्या हुआ। उमर को पुलिस वैन में लेकर जाया गया और टोल के रास्ते ही गुजरे। अतीक के बेटे के काफिले में यह दबंगई तब सामने आई जब उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अहमद की पुलिस वैन के पीछे बहुत सी गाड़ियां थी। महंगी गाड़ियों के इस काफिले में 30 से ज्यादा कारें थी, लेकिन तेज रफ्तार ये गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची तो आरोपों के मुताबिक वहां बैरियर तोड़े और गाली गलौज की है। नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक ने इसकी शिकायत की है। जयप्रकाश यादव ने पुलिस थाने में इस बवाल पर एफआईआर कराई है। पुलिस ने 28 नामजद और कई अज्ञात वाहन चालकों पर केस दर्ज किया, जिसमें आरोप है ये गाड़ियां शनिवार दोपहर टोल से गुजरी, लेकिन किसी ने भी टोल टैक्स नहीं चुकाया बल्कि बैरियर तोड़ डाले। कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्पर ने कूद कर जान बचाई। यह प्रयागराज रूट पर हुआ। टोल कर्मचारियों ने रोकना चाहा तो उन्हें धमकाया और गालियां दी गई। पुलिस अब टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। गाड़ियों में बैठे लोगों की पहचान कर जांच में जुटी है ताकि गाड़ी चलाने वालों के चेहरे पहचान कर कार्रवाई की जा सके, इनसे टोल वसूली और तोड़फोड़ के नुकसान की भरपाई की जा सके। गंभीर धाराओं में एफआईआर भी हुई है जिनमें हत्या की कोशिश का भी आरोप शामिल है। धारा 109(1) और बाकी धाराओं में 10 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद ये गाड़ियां प्रतापगढ़ की तरफ पहुंची। अतीक के बेटे उमर के काफिले पर प्रतापगढ़ में भी केस दर्ज हो गया। अख्तियारी टोल प्लाजा के मैनेजर ने भी पुलिस से ऐसी ही शिकायत की है। कहा टोल देने के बजाय धमकी दी गई और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। बैरियर तोड़कर काफिले में शामिल लोगों ने विवाद किया। एफआईआर कर प्रतापगढ़ पुलिस सीसीटीवी खंगालने और कार्रवाई में जुट गई है। सुनिए इसके बाद अब सियासत भी हो रही है एक्शन पर। क्या कुछ कह रही समाजवादी पार्टी और क्या कह रही बीजेपी। सही सलामत जेल से कब्रिस्तान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो ये शक तो पुलिस दूर कर सकती है ना। क्या विकास दुबे की तरह उनकी गाड़ी भी पलट जाएगी, उनकी भी हत्या हो जाएगी? ये लोगों को शक था। ये कानून का काम है। कानून को चाहिए था कि उनको स्कॉट करने से रोके, और जनता के बीच में जो डर है गाड़ी पलटने का, मारने का, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को पीड़ा यह है कि कैसे उन माफियाओं को खाद पानी ये दे सकें। उसके लिए कुत्सित प्रयास हमेशा करते हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित हैं। जो अपराधी हैं वही अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं, उनको मानना भी चाहिए। अब देखिए ये सारा शुरू हुआ एक्सीडेंट से। अतीक के छोटे बेटे अबान का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, लेकिन
उसकी मौत अकेले नहीं हुई, उसके साथ और भी साथी गाड़ी में सवार थे। ये देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जहां ये हादसा हुआ था। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। इस हादसे में बड़ी चीज ये थी कि अबान की अकेले मौत नहीं हुई, अबान के जो साथी थे उनमें बहुत से साथी घायल हो गए थे। अब हालात ये हैं, इनमें कई साथी गंभीर स्थिति में हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये वही एक्सीडेंट नाम क्या है, नाम। अब देखिए इस वक्त हालात क्या हैं। जो उस हादसे में घायल हुए थे, बताया गया गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। अब देखिए, जिसे आप देख रहे हैं यह उमर, जिस हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की जान गई, उसी में अबान के साथ कार में मौजूद 3 साथी घायल हुए, जिनमें उमर की हालत गंभीर है। उसकी 3 पसलियां टूटी हैं, उसके लंग्स में ज्यादा दिक्कत है, दावा है फेफड़ा फट गया है। उमर के हाथ पैर में फ्रैक्चर है और हालात में सुधार नहीं हुआ। शनिवार को तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो दिल्ली भेजा गया। मेदांता अस्पताल में रविवार को उसका ऑपरेशन हुआ। एक और शख्स जैद, अबान के साथ मौजूद दूसरे घायल जैद की हालत भी नाजुक है। जैद की 2 पसलियां टूटी हैं, एक हाथ और दोनों पैर में फ्रैक्चर है। उसकी गर्दन के पास जख्म है, सिर में भी गंभीर चोट लगी है। दावा है इसी वजह से जैद अस्पताल में अजीब हरकतें कर रहा है। रविवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दिल्ली लाया गया और डॉक्टरों की सलाह पर ब्रेन के इलाज के लिए उसे लाया गया है। अब यहां जैद को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और शख्स, तीसरा युवक, कार में सवार रहे तीसरे दोस्त फारूक की हालत ठीक है। उसके हाथ पैर में चोट आई है, कई जगह मामूली जख्म है, इसलिए फारूक को करेली के अस्पताल में रखा गया इस वक्त। सुनाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी सरकार शक के दायरे में, नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं। आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। बाहर था, जेल में भी नहीं था, और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। एक और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। कॉमनवेल्थ चैंपियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और उसके बाद बॉक्सर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने भी बॉक्सिंग वाला पोज बनाया हुआ। ऐसे ऐसे करते हैं ना, उंगली को ऐसे निकाल, ऐसे बाहर रखते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं ना, उंगली को ऐसे निकाल, ऐसे बाहर रखते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ रील भी बनाई। आजकल जेनजी ट्रेंड में है, प्रधानमंत्री पिछले कुछ वक्त से रील बनाने लगे। और देखिए जरा, बॉक्सर्स और बाकी खिलाड़ियों के साथ रील बनाई। खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा वो खिलेगा। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये, जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया। आधी आबादी की ये ताकत है। और लेकिन उन्होंने जिंदगी में क्या क्या झेला है मेडल जीतने से पहले, वो जानना जरूरी है। सबसे पहला नाम मीराबाई चानू का है। इंफाल ईस्ट मणिपुर से आती हैं। वेटलिफ्टिंग में 190 किलो वजन उठाकर गोल्ड हासिल किया। बचपन में वो जब जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती थी तो वो अपने भाई से भी ज्यादा वजन आसानी से उठा लेती थी। यहीं से उन्हें अपनी इस असाधारण ताकत का पता चला था। अगला नाम है शर्मिला धनखड़, हरियाणा से। पैरा एथलीट शर्मिला ने F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता। 2 साल की उम्र में पोलियो होने से उनका एक पैर प्रभावित हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो इलाज भी ना हो सका। शादी हुई तो पति शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करता था। बाद में उन्होंने अपने पति को छोड़ा और स्पोर्ट्स में करियर बनाया।
अस्मिता डे जो त्रिपुरा की हैं, अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय। पिता साइकिल बनाते थे, दिन भर में सिर्फ 300 रुपए कमा पाते थे। आर्थिक तंगी होने के बाद भी अस्मिता ने अपना सपना नहीं छोड़ा। टूर्नामेंट से 7 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक से सोचिए पिता का निधन हो गया। अस्मिता टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। अरुंधति चौधरी राजस्थान की है, कोटा की। अरुंधति ने 70 किलो भार वर्ग में भारत के लिए बॉक्सिंग गोल्ड जीता और बचपन से वो पढ़ाई में तेज थी, इसलिए पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो स्कूल में अक्सर बच्चों से लड़ जाती थी, हमेशा आक्रामक रहती थी और इसी स्वभाव को देखते हुए उनके पिता ने बॉक्सिंग की सलाह दी। बॉक्सिंग कोच नहीं था तो उन्होंने वुशु कोच से ही बॉक्सिंग सीखी। जैस्मिन भिवानी की है। जैस्मिन ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। बॉक्सिंग से खून का रिश्ता है। उनके परदादा स्वर्ण पदक विजेता रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही जैस्मिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो गई। इस बीमारी के कारण उनका वजन घटकर 55 किलो रह गया। 1 महीने ट्रेनिंग ठप रही, लेकिन 3 हफ्ते में तैयारी करके गोल्ड जीता है। अगला नाम साक्षी चौधरी का। साक्षी भी भिवानी से। साक्षी ने मुक्केबाजी में 51 किलो भार वर्ग में गोल्ड हासिल किया। बचपन में उनके दादाजी मुक्केबाजी की एकेडमी लेकर गए थे। वो जूनियर स्तर पर ही 3 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। प्रिया भी भिवानी से हैं। 20 साल की प्रिया ने जाबाज बॉक्सिंग से CWG में तिरंगा लहराया है। प्रिया मुक्केबाजी में गोल्ड जीतने वाली साक्षी चौधरी की बहन है। उनके भाई भी बॉक्सर हैं, जिनके साथ उन्होंने खेल की शुरुआत की। पिता कहते हैं शुद्ध देसी खाना चूरमा खाकर वो पदक विजेता बनी है। अगला नाम प्रीति का है। प्रीति भी भिवानी से। प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स के मुक्केबाजी में भारत को गोल्ड दिलाया। उन्हें खेल का हुनर विरासत में मिला। माता पिता पूर्व एथलीट हैं। कहते हैं फिल्म दंगल देखकर उन्हें रिंग में उतरने की प्रेरणा मिली। कई सीनियर मुक्केबाजों को हराकर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर। खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड। ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना, करना। अब देखिए एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वो क्या था, एक खिलाड़ी ने बताया, पाकिस्तानी खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का नाम भी नरेंद्र है। सुनिए। कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। आपका नाम नरेंद्र है, आपके। देखिए खिलाड़ी नरेंद्र कौन सी बात बता रहा था पीएम मोदी को। दरअसल हुआ ये इनके साथ कि जब दिल्ली आवास पर पीएम मोदी विजेता खिलाड़ियों से मिल रहे थे, तभी हैवीवेट बॉक्सर नरेंद्र ने उन्हें पाकिस्तान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। नरेंद्र ने बताया 2015 में उनका पाकिस्तानी बॉक्सर से मुकाबला हुआ। ये वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में उनकी पाकिस्तानी फाइटर से पहली फाइट थी। मुकाबले से पहले ही आर्मी ने कहा था पाकिस्तान से हार कर मत आना। मुकाबला हुआ तो नरेंद्र ने पहला राउंड 4-1 और दूसरा 3-2 से जीत लिया। हालांकि दोनों खिलाड़ी रिंग में सिर टकराने की वजह से चोटिल हो गए। फाइट खत्म हुई तो दोनों खिलाड़ियों को एक साथ अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में सामना हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी देर बाद बोला। उसने कहा भाईजान एक बात बोलूं, आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम भी नरेंद्र है और आपके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है। मुझे अब नरेंद्र नाम से नफरत हो गई। यह किस्सा सुनकर पीएम मोदी भी हंस पड़े। नरेंद्र बेरवाल भारतीय सेना से जुड़े बॉक्सर हैं और 90 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एशियन गेम्स में पदक जीत चुके हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो बॉक्सिंग दल का हिस्सा रहे हैं। सुनिए नरेंद्र ने जब प्रधानमंत्री को एक किस्सा सुनाया। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले का फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। हाँ बोलो। मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है,
आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। उसको तो बराबर याद रह गया होगा। नरेंद्र नाम उसको जिंदगी भर याद रहेगा। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो प्रतिक्रिया दी वो सुनकर पीएम मोदी भी हंस रहे हैं। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के।